जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय परम जय। पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की नमोस्तु। हम भोजन करें और मल विसर्जन न हो तो पीड़ा होती कि नहीं होती। श्वास ले और निश्वास बाहर न निकले तो घुटन होगी। अगर भोजन किया है तो मल का विसर्जन भी जरूरी है। जीने के लिए श्वास जितना जरूरी है, निश्वास भी उतनी ही जरूरी है। बस प्रकृति का यही एक सिद्धांत है कि यदि तुमने कुछ भी ग्रहण किया है तो त्याग जरूरी है। बिना त्याग के सुख की उपलब्धि नहीं होती। आज बात उसी त्याग की है और कुछ सूत्र वाक्यों के साथ आज की 4 बातें आप सबसे करूंगा। मनुष्य ने जो वस्तु छोड़ दी है उससे पैदा होने वाले दुख से उसने अपने को मुक्त कर लिया। चीज़ों को छोड़ने के बाद चीज़ें नहीं छूटती, हमारा दुख छूटता है। क्योंकि हम चीज़ों के कारण दुखी नहीं है, चीज़ों के प्रति हमारी जो पकड़ है ना वो हमें दुखी करती। हमारे मन की आसक्ति, हमारे अंतरंग की आकुलता, वो हमें गहराई तक दुखी करती है। और वह दुख जितना गहरा होता है हमारा जीवन उतना ही उलझता जाता है। अपने जीवन को दुख मुक्त करना है तो चीज़ों को छोड़े। दूसरा वाक्य, त्याग से अनेक प्रकार के सुख उत्पन्न होते हैं। त्याग से अनेक प्रकार के सुख उत्पन्न होते हैं। इसलिए यदि तुम अधिक समय तक सुख भोगना चाहते हो तो शीघ्र त्याग करो। भोग से भी ज्यादा महत्वपूर्ण त्याग है। भोजन न करो तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा, पर पेट साफ ना हो तो हालत खराब होगी, है ना। तो यदि तुम अपने जीवन में सुख प्राप्त करना चाहते हो तो त्याग करो। जितना त्याग करोगे उतना सुख मिलेगा। अगला वाक्य, अपनी 5 इंद्रियों का दमन करो और जिन पदार्थों से तुम्हें सुख मिलता है उन्हें बिल्कुल ही त्याग दो। अपने 5 इंद्रियों का दमन करो और जिन पदार्थों से तुम्हें सुख मिलता है उन्हें बिल्कुल ही त्याग दो। क्यों? तुम्हें जिन पदार्थों से सुख मिलता है ऐसा तुम मानते हो, यथार्थ उसमें सुख नहीं केवल सुखाभास होता है। क्योंकि वो अल्पकालिक सुख देकर अधिक काल तक दुख प्रदान करते हैं। उसमें सुख नहीं, सुख का आभास मात्र है। रसगुल्ला खाने से सुख मिलता है? मिलता तो है ना? मिलता है, क्या बात है। कहीं जाओ और कोई तुम्हें रसगुल्ला ऑफर करे, तुम चाव से खाते हो। पहला रसगुल्ला खाते हो, अच्छा लगता है। दूसरे में क्या हुआ, उतना ही इंटरेस्ट रहता है। तीसरे में, चौथे, 5वें में। जैसे जैसे रसगुल्ले की मात्रा बढ़ती है वैसे वैसे उसकी सुख की मात्रा घटने लगती है। और ओवर हो जाए तो दुख भी होने लगता है, होता है।
सवाल सुख किस में मिला, रसगुल्ले में या भूख के प्रतिकार में? वो जो सुख मिला, तुम्हारे अंदर भूख थी तब तक सुख मिला, भूख के मिटते ही सारा सुख गोल। अगर रसगुल्ले में सुख होता तो तुम जितना जितना रसगुल्ला खाते उतना उतना सुख बढ़ना चाहिए। संत कहते पांचों इंद्रियों के विषयों में कोई सुख नहीं है, बल्कि उसमें अतृप्ति, आतुरता, पीड़ा और प्यास है। इस सच्चाई को जानो और अपने आप को इंद्रिय विषयों से विमुख करो, उनका परित्याग करो, तब तुम परम सुखी होगे। निराकुलता उसमें ही है। जो लोग पुनर्जन्म के चक्र को बंद करना चाहते हैं, उनके लिए शरीर भी अनावश्यक है। फिर भला अन्न बंधन कितने आवश्यक होंगे? जब शरीर भी अनावश्यक है, शरीर का बंधन भी बंधन है, तो फिर तुम और चीजों को पकड़ करके क्या पाओगे? मुक्ति चाहते हो तो त्याग का आदर्श अपनाओ, तब कहीं तुम अपने जीवन का उत्थान करोगे। मैं और मेरे के जो भाव हैं, मैं और मेरे के जो भाव हैं, वे घमंड और स्वार्थ पूर्णता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मैं और मेरे के जो भाव हैं वह घमंड और स्वार्थ पूर्णता के अतिरिक्त कुछ नहीं है। जो मनुष्य उनका दमन कर लेता है वह देवलोक से भी उच्च लोक को प्राप्त होता है, यानी मुक्ति जाता है। देखो, जो मनुष्य लालच में फंसा हुआ है और उससे निकलना नहीं चाहता, उसे दुख आकर घेर लेगा और फिर वह मुक्त न हो सकेगा। जो मनुष्य लालच में फंसा हुआ है और उससे निकलना नहीं चाहता, उसे दुख आकर घेर लेगा और फिर वह मुक्त न हो सकेगा। जो ही लोभ मोह दूर हो जाते हैं, तो ही उसी क्षण पुनर्जन्म बंद हो जाता है। जो मनुष्य इन बंधनों को नहीं काटते, वे भ्रम जाल में फंसे रहते हैं। आज त्याग के संदर्भ में हमने जिन वाक्यों को सुना, वो हमारे जीवन के मर्म का बोध कराते हैं। आज के संदर्भ में 4 बातें आप सबसे मैं कहूँगा। जागना, त्यागना, भोगना, भागना। जागना, त्यागना, भोगना और भागना। त्याग कोई साधारण क्रिया नहीं है। जो जागता है वही सच्चे अर्थों में त्यागता है। जागो, अपनी अंतरात्मा को जगाओ, जानो आखिर मैं कौन हूं और मेरा क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, किसमें मेरा हित निहित है, किसमें मेरा कल्याण और उत्थान है। जब जाग जाओगे ना, तो त्याग अपने आप होगा। और जब तक नहीं जागोगे, तब तक त्याग की बातें केवल बातें होगी। प्रबुद्ध आत्मा ही सच्चे अर्थों में त्यागी होता है। जागो, अपनी चेतना को जगाओ,
भ्रम जाल से बाहर निकलो, इस मोह निद्रा से ऊपर उठो। तुम्हारे मन का मोह, तुम्हारे अंदर की यह नींद तुम्हें वाह विषयों में आसक्त करके पागल बनाती है, जिनका दीवाना होकर के तुम अपना हित भूल जाते हो। तुम्हारे लिए उचित अनुचित का विवेक नहीं रहता, जिनमें उलझ जाने के बाद तुम कर्तव्य और अकर्तव्य को भी भूल जाते हो। तुम्हें हे और उपादेय का भी ज्ञान नहीं रह पाता। लेकिन चेतना जाग जाए तो सब चीजें छूट जाती है। अंदर से जागो। कई बार लोग बोलते हैं महाराज इतना सुनते हैं, उपदेश सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, फिर भी वैराग्य क्यों नहीं आता, त्याग का भाव क्यों नहीं होता। हमने कहा सुनते हो इसलिए नहीं होता, स्वीकार लोगे उसी क्षण हो जाएगा। सब नींद में, अंदर से चेतना नहीं जागी। तुम केवल सुनने के लिए सुनते हो। तुम्हें लगता है कि बस ठीक है ठीक है ठीक है, कान से सुनते हो इसलिए असर नहीं पड़ता। हृदय से सुनोगे तत्काल उसका प्रभाव पड़ेगा। अंदर से सुनो, अपने मन को जगाओ, अपनी आत्मा को जगाओ, जीवन का काया पलट हो जाएगा। देखिए जागने से त्याग कैसा होता है। एक पौराणिक प्रसंग याद आया बहुत दिन बाद। पत्नी अपने पति को स्नान करा रही थी, बड़ा प्रेम था। पत्नी पति को स्नान करा रही थी। अचानक पति के कंधे पर पत्नी की आंसू का एक गर्म बूंद पड़ा। गर्म बूंद का असर एहसास होते ही पति ऊपर की ओर देखा तो देखकर भौचक्क रह गया। पत्नी की आंखों में आंसू थे। पूछा क्या बात है, तुम इतनी दुखी क्यों हो। बोले बस यूं ही भैया की याद आ गई, बस यूं ही भैया की याद आ गई। बोले याद आ गई तो रोने की क्या बात है। बोले क्या बताऊं, सुना है उनने दीक्षा लेने का मन बना लिया। सुना है उनने दीक्षा लेने का मन बना लिया है। अरे अभी सुना है मन बना लिया, लिया थोड़ी है। ऐसे तो बहुत मन बनाते हैं, अभी से रोने की क्या जरूरत है। अभी सुना है मन बनाया है, लिया थोड़ी है। ऐसे तो मन बहुत लोग बनाते हैं, कल मन पलट जाए क्या भरोसा। पत्नी को थोड़ा बुरा सा लगा, भाई की आलोचना हो रही, कैसे बर्दाश्त कर ले। बोले देखो वो अपने वचन के बड़े पक्के आप जैसे नहीं है। आप भी तो गए थे प्रवचन सुनने, आप पर तो इतना भी असर नहीं पड़ा। वे अपने वचनों के बड़े पक्के आप जैसे नहीं है। आप भी तो प्रवचन सुनने गए थे, आप पर तो बिल्कुल भी असर नहीं पड़ा। उसने कहा छोड़ो ये सब बातें, वो कुछ नहीं करने वाला। बोले नहीं नहीं, वो कहते हैं वो अपने वचनों के पक्के हैं, कहते हैं समय का भरोसा नहीं, मुझे तो दीक्षा लेना ही है। इतनी सी बात हुई, पति एकदम से हड़बड़ा कर उठा। बोले चलो चलता हूं। मैं चला। पत्नी ने पूछा कहां। बोले जहां की बात हो रही थी। बोले ये क्या पागलपन। बोले पागलपन अब खत्म हो गया, तूने मुझे जगा दिया। कपड़े तो पहन जाओ। बोले पहनने की जरूरत क्या, चड्डी भी उतारनी है। तूने मुझे जगा दिया। मैं सोच रहा था, वो अभी सोच रहा है, विचार कर रहा है, लेकिन बात बिल्कुल समझ में आ गई कि समय का भरोसा नहीं है। मैं सोच रहा था उसके लिए नहीं, ये तो मेरे लिए भी लागू होता है। और सच में मेरा कल्याण तो इसमें ही है। वो जागा और सीधे गुरु चरणों में जाकर सर्वस्व त्याग दिया। जिस क्षण तुम्हारी चेतना जागेगी उसी क्षण त्याग प्रकट होगा। बिना जागृति के किया गया त्याग ऊपरी आडंबर बन जाता है। बहुत सारे लोग हैं ऊपर से त्याग तो देते हैं, लेकिन उस त्याग का अहंकार पालते रहते हैं। मैंने त्यागा, मैंने छोड़ा, ये मैंने किया। अरे तेरा था क्या जो तूने त्यागा।
त्याग के बाद भी यदि त्याग के प्रति राग है तो तुम अभी जागे नहीं हो। ये भेष का परिवर्तन है, चेतना का नहीं। त्याग चित्त के रूपांतरण से घटित होता है, केवल भेष के बदलने से नहीं। तो त्यागना चाहते हो तो अपने चित्त को बदलो और चित्त को बदलने के लिए चेतना को जगाओ। जब जागोगे तभी त्याग सफलीभूत होगा, जिसमें अहंकार और ममकार सब छूट जाता है। मैं और मेरे के जो भाव हैं वे घमंड और स्वार्थपूर्णता के अतिरिक्त कुछ नहीं है। जो मनुष्य उनका दमन कर लेता है वह देवलोक से भी उच्च लोक को प्राप्त करता है। चेतना जगनी चाहिए। जाग जाओगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं कौन हूं, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए। जीवन का सार किसमें, आसार किसमें है। तो जागने के बाद त्यागना होता है। जो जागते हैं वो त्यागते हैं। पर आजकल जागने और त्यागने वाले लोग कम हैं, भोगने और भागने वाले लोग ज्यादा हैं। भोगना दुख का कारण है। भोग तो रहे हो, पंच इंद्रिय के विषयों का भोग निरंतर चलता रहता है। ये भोग है जो मनुष्य को उलझाता है। भोग दुख का कारण है, भोग रोग का कारण है। ये सबका अनुभव है। भोगों से आज तक तुम्हें मिला क्या, ये बताओ। भोग तो भोगते आए, जब से होश संभाला तब से केवल भोग ही तो भोगे हैं। लेकिन इन भोगों से अब तक हासिल क्या हुआ? तुम्हारा अनुभव तुम्हें क्या बताता है, बोलो। पांचों इंद्रियों के विषयों का सेवन करते करते जीवन का बहुभाग बीत गया। निष्कर्ष और निचोड़ हाथ में क्या आया? क्या अनुभव है? भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध और साधन का अंतर मैंने आज मिटा डाला। ये किसको सुनाते हो? मुक्त हो गए। अंतर से इस चीज को समझो, निरखो, महसूस करने की कोशिश करो कि अंततः भोगों का सार क्या है। आरंभे तापकान प्राप्त्वा अतृप्ति प्रतिपादकान अंते सुदुस्त्यजान कामान कह पुरुष सेवते सुधी। जो उपलब्धि के पूर्व आकुलता दे, उपलब्धि के बाद आतुरता दे, अतृप्ति दे, प्यास दे, पीड़ा दे, और जिसे छोड़ना बहुत कठिन है, उसी का नाम भोग है। जो केवल उलझा के रख दे। भोगों की चाह एक ऐसी चाह है जहां दौड़ तो है पर मंजिल नहीं। जो जिंदगी भर तुम्हें दौड़ाते रहे, दौड़ाते रहे, दौड़ाते रहे, बस दौड़ते ही रहो, पहुंचने कहीं न दे, वो भोग है। तो इस भोग से क्या पाओगे? कुछ भी नहीं ना। अगर अपने अतीत के अनुभवों को ध्यान में रखो तो भोगों की चाह अपने आप समाप्त हो जाती है, और जब भोगों की चाह समाप्त होती है तो मनुष्य की राह अपने आप बदल जाती है। जब तक तुम्हारे मन में भोगों की चाह बनी रहेगी, तुम सही राह पर नहीं चल सकोगे। अपनी इस भोगों की चाह को मिटाना है।
तो अपने भोगों के अनुभवों की समीक्षा करो। सबको पता है भोगों में सार नहीं है, बोलो पता है ना? सच में बोल रहे हो कि हमें खुश करने के लिए बोल रहे हो? फिर भी क्या कर रहे हैं? दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियां बड़ी सार्थक दिखती है। हाथों में अंगार लिए मैं ये पूछता रहा, हाथों में अंगार लिए मैं यह पूछता रहा, कोई मुझे इन अंगारों की तासीर बता दे। अरे तासीर पूछने की जरूरत क्या? हाथ जल रहा है, समझ लो, फेंको उसे, नहीं तो अभी तो केवल झुलसे हो, सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। अंतर मन में ऐसी समझ विकसित होने पर ही जीवन के उत्थान का मार्ग प्रशस्त होता है, अन्यथा कोई रास्ता नहीं है। तो आत्मा के कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ो, भोगों की समीक्षा करो। एक व्यक्ति ने अपने मित्र को समाचार दिया, विवाह का आमंत्रित किया, गया, खुद गया, उसके विवाह में सम्मिलित हुआ। और जब गया तो उसने 1000 रुपये का गिफ्ट भी दिया। 6 महीने बाद फिर उसका मैसेज आया कि मेरी पहली पत्नी को मैंने छोड़ दिया, दूसरा विवाह हो रहा है, इसलिए आप आओ। तो जब दूसरे विवाह की बात आई तो कहा अभी तो विवाह किया, मैं क्या जाऊं। उसने अपने बेटे को भेजा और 500 रुपया का लिफाफा भेजा। साल भर बाद तीसरा फिर प्रस्ताव आ गया। उसमें लिखा कि मैं एक सुंदर पढ़ी लिखी घर का काम करने वाली लड़की से विवाह करना चाहता था। पहली सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी, घर का काम करना भी जानती थी, पर बीमार रहती थी, इसलिए मैंने छोड़ दिया। दूसरा मैंने स्वस्थ लड़की को लिया, उससे शादी की, वो सुंदर है, पढ़ी लिखी है, स्वस्थ भी है, घर का काम भी करती है, पर जबान की खराब, बड़ा उल जलूल बोलती, सीधे मुँह बात नहीं करती, इसलिए मैंने उसको भी छोड़ दिया। मेरा तीसरी शादी के लिए फिर जब पत्र भेजा तीसरी शादी के लिए, बोले उसमें लिखा कि मैं दूसरी को भी छोड़ दिया, मैं चाहता था कि एक ऐसी लड़की के साथ शादी करूं जो सुंदर, रूपवान, पढ़ी लिखी, घर का काम करने में सक्षम, समर्थ और स्वस्थ हो, इसलिए मैं एक ऐसी लड़की से शादी कर रहा हूं। तो तीसरी बार वो न खुद गया न बेटे को भेजा, अपितु 500 रुपया का लिफाफा भेज दिया। साल भर बाद फिर चौथा पत्र आ गया और चौथी शादी। अब की बार भौचक उसने लिखा मैं सुंदर, रूपवान, पढ़ी लिखी, काम करने में निपुण और स्वस्थ लड़की से शादी करना चाहता था। ये मेरी तीसरी आई तो ठीक, लेकिन बड़ी आलसी थी, इसलिए शादी नहीं हो पाई। अब मैं चौथी शादी करने जा रहा हूँ। तो उसने जब चौथी बार आए तो न खुद गया, न नौकर, न भाई को, बेटे को भेजा, न लिफाफा में कोई पैसा भेजा। चौथे में एक पत्र भेजा और कहा अनुभव पर आसक्ति की विजय। अनुभव पर आसक्ति की विजय, है ना? हंसी आ रही है। ये कहानी तुम्हारी भी हो सकती है। हो क्या सकती है? बोलो, हो सकती है कि है? 4 शादियां नहीं कर रहे, पर काम तो वही कर रहे। वही तो 5 इंद्रियों के विषय है, बार बार तो उन्हीं की तरफ जा रहे। इसमें ये कमी, इसमें ये कमी, इसमें ये कमी, इसमें ये कमी, इसमें ये कमी। तुम हर बार विषयों का आश्रय लेते हो और मन अतृप्त होता है, दूसरी की तरफ झांकते हो, तीसरी की तरफ भागते हो, चौथी की तरफ भागते हो, जिंदगी भर केवल भागते रहते हो, पहुंचते कहाँ हो? है ना? अपने आज तक के अनुभवों की समीक्षा करो तो ये पाओगे
कि मेरा अनुभव यही बोलता है, ये 5 इंद्रिय के विषय भोग निस्सार है, इसलिए इनका त्याग ही श्रेष्ठ है। तो जागना, त्यागना, भोगना, और चौथा है भागना। जो जागते हैं, त्यागते हैं, वे सफलीभूत होते हैं, पर जो भोगते हैं या भागते हैं वह संसार में रमे रहते हैं। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो इसलिए त्याग का रास्ता चुनते हैं कि घर परिवार में बन नहीं रही। एक बार एक भाई मेरे पास आया, बोला महाराज मैं आपकी शरण में रहना चाहता हूँ, दीक्षा चाहता हूँ। मैंने पूछा कहाँ से आए हो, क्या आए हो? बोले ठीक है। मैंने पूछा क्यों लेना चाहते हो? बोले महाराज घर में कोई मेरी कदर नहीं करता, कोई मुझे पूछता नहीं, किसी की मुझसे बनती नहीं। तो हमने कहा तू घर में नहीं बना पाया तो बाहर क्या बनाएगा? पहले तू घर में रहना सीख। किसी से बनता नहीं है इसलिए तू साधु बनेगा, तो साधु बन करके भी तेरी किसी से नहीं बनेगी, क्योंकि तूने त्यागा तो है पर अभी जागा नहीं। ये भाग रहा है, अपने कर्तव्यों से विमुख हो रहा है। परिस्थितियों से हार करके यदि कोई साधु जीवन या त्याग का मार्ग अंगीकार करता है तो भगोड़ा और पलायनवादी माना जाता है, और अपनी परिणति में जाग कर जो त्याग करता है उससे त्याग पूजित होता है, सम्मानित होता है, और उसकी चेतना का उत्कर्ष होता है। अपने आप को उस तरफ से मोड़ो। एक बार एक युवक आया मेरे पास, 50 साल का था, 50 साल का। बोला महाराज जी ब्रह्मचर्य व्रत लेना चाहता हूँ। अच्छी बात है ब्रह्मचर्य व्रत, तेरी धर्मपत्नी? बोले महाराज पत्नी नहीं, मेरी शादी नहीं की। तो व्रत क्यों ले रहा है? बोला महाराज 50 साल तक देख लिया, आप कोई मिली नहीं तो व्रत ही ले लें। 50 साल तक देख लिया, कोई मिली नहीं तो व्रत ही ले ले। मैंने कहा भैया अगर मिल जाएगी तो क्या करोगे? सख्ते में आ गया। हमने कहा मान लो अचानक अभी कोई मिल जाए तो क्या करोगी? एक पल को सोच में रह गया। हमने कहा ध्यान रख, पहले अपनी चेतना को जगा फिर व्रत ले। तू अभी कह रहा है कोई मिली नहीं तो व्रत ले लूं, यानी अभी भी तेरा किसी के प्रति आकर्षण पैदा हो सकता है। तेरी चेतना में कोई बैठी है कि मिल जाए मिल जाए मिल जाए, तो तेरा त्याग फलीभूत नहीं होगा। पहले उसे बाहर निकाल, फिर अपने मन को मोड़। भागने का नाम त्याग नहीं, जागने का नाम त्याग है। हमारा धर्म जागने और त्यागने की बात करता है, भोगने और भागने की बात नहीं करता। न भोगो न भागो, जागो और त्यागो। अभी तक का तुम्हारा अतीत केवल भोगने में और भागने में ही तो बीता है। संत कहते जागो, निद्रा त्यागो, आगे बढ़ो, उत्तिष्ठ क्षणमपि मा प्रमादिये। एक क्षण का भी प्रमाद मत करो। अपनी चेतना को पहचानो, अपने लक्ष्य को सामने रखो और उसे साकार करने के लिए अपना सर्वस्व खपा दो, तब कहीं उत्थान होगा। लेकिन क्या करे, सोते सोते ही निकल गई सारी जिंदगी, बोझा ढोते ही निकल गई सारी जिंदगी। कितने राग से सुनाते हो? हाँ? अरे दूसरे को मत सुनाओ, अपनी अंतरात्मा को सुनाओ, जिससे अंदर से जाग सके और त्याग का चरम आनंद ले सके। सुख की उपलब्धि तभी होगी। हम महापुरुषों के जीवन चरित्र को पलट कर देखते, एक पल लगता है त्याग में, तो उस त्याग के परम आदर्श को हम समझें, तभी हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे। भारत की परंपरा त्याग और त्यागी को आदर्श मानने की परंपरा रही है। भारत की पहचान त्यागी व्रती साधु संतों से हुई है।
राजा महाराजाओं से नहीं। बस इस बात को समझो और उसी आदर्श को अपने भीतर जगाओ, जाग करके त्यागो। कोई भी त्याग तुम्हारे अंदर जब बोध पूर्वक होता है तो वह तुम्हारे जीवन का श्रृंगार बन जाता है। और बिना जागृति के त्याग करोगे तो कहीं न कहीं वो मन का बोझ बनकर रह जाएगा। तो बस जागना, त्यागना, भोगना, भागना में बस पहली दो बातें अपने भीतर जगा लो और पीछे की दो बातों से अपने आप को दूर रखो। जीवन का उद्धार हो जाएगा, हम अपना कल्याण कर पाएंगे। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।